कि क्या 2005 से पहले हम लोग आदि मानव थे? क्या 2005 से पहले हम लोग सांस नहीं लेते थे? क्या 2005 से पहले पत्ते पहनते थे? क्या 2005 से पहले हम लोग सड़कों पे नहीं चलते? क्या 2005 से पहले हम लोग खाना नहीं खाते थे? नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं आईजीएमएस में नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बात कह दिया कि 2005 के बाद ही बिहार में विकास की गाथा लिखनी शुरू हुई। विकास के जो तमाम काम है 2005 के बाद ही शुरू हुआ है। और ये बातें सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कई भाषणों में कई मंचों से कह चुके हैं। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। राजकुमार जी, आप एक नेता हैं, संगठन चलाते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है 2005 के बाद ही बिहार में सारे विकास के कार्य हुए हैं? विशाल जी, मैं जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि क्या 2005 से पहले हम लोग आदि मानव थे? क्या 2005 से पहले हम लोग सांस नहीं लेते थे? क्या 2005 से पहले पत्ते पहनते थे? क्या 2005 से पहले हम लोग सड़कों पे नहीं चलते थे? क्या 2005 से पहले हम लोग खाना नहीं खाते थे? क्या 2005 से पहले हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, अनपढ़ थे? ये जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताए। ये लोग कभी बोलेंगे 2005 के बाद हुआ, कभी बोलेंगे देश को आज़ादी मिला 2014 के बाद। तो ये बताइए कौन किस ओर ले जा रहे हैं? ये काम नहीं करते, विकास का काम नहीं करते, आम नागरिक के समस्या का समाधान नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि आज़ादी, झूठी आज़ादी सर पे थोपना चाहते हैं, जो कि हम लोग कबूल कभी नहीं करने वाले। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, सब चीज़ सबको पता है, समझे। जैसा कि नीतीश कुमार जी लगातार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, हम लोग को मुंह में आवाज़ नहीं था, हम लोग अर्धनगर रहते थे, वो क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, मानव बानर भालू थे हम लोग। 2005 से पहले आदि मानव थे क्या आप लोग? वही आदि मानव वाला संज्ञान ही लोग देना चाहते हैं, जो कि हम लोग आदि मानव अगर हम लोग थे तो ये कही कि 20 साल में बदल गया सब। साहब, मुझे याद है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी दौड़ती थी 2005 से भी पहले। मुझे याद है कि हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, यहाँ पे संजीवियर्स स्कूल था, हॉस्पिटल थी। अब रही बात है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, जिसकी सत्ता होती है उसको काम करना पड़ता है। अब काम किए हैं तो दर्द भी हो रहा है क्या? लगता है कि इनको दर्द हो रहा है। जेपी नड्डा साहब, जो चड्डा साहब है, क्षमा चाहते हैं, सम्मान के साथ बोल रहे हैं, ये जेपी नड्डा साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा है इन्होंने, उस पटना विश्वविद्यालय को अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को का दर्जा नहीं दिला पाए, तो ये क्या बोलेंगे साहब? ये लोग कभी नाम बदल देते हैं, चोला बदलने की बात करते हैं, स्टेशन बदल देते हैं, इतिहास बदलने की। ये लोग पार्टी बन के रह चुके हैं। ये पार्टी का अब 400 का पार जुमला नहीं चला, 300 के अंदर ही अटक गए। अब विधानसभा में कह रहे हैं कि भाई 247 नहीं, 300 के पार। तो अब क्या पता 300 कहाँ से लाएंगे ये लोग। वही लोकसभा चुनाव वाला होगा क्या? 400 पार का नारा दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस बार अगर बिहार की जनता वाकई में विकास चाहती है और अपना रोजी रोजगार चाहती, युवा नौजवानों अपना रोजी रोजगार चाहते हैं, बेटियां अपनी सुरक्षा चाहती है, तो समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बचना होगा। क्योंकि देख लीजिए बेटियों का मणिपुर की घटना और भी जगह की घटना, समझे। लेकिन ये सरकार कभी भी 140 करोड़ आवाम की सरकार नहीं है। ये सरकार चंद लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार कभी भी गरीबों की सरकार नहीं है। जो है भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर कंगना रनौत की बात कर लें, कि मौजूदा सांसद हैं, उनका कहना है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। और बिहार के जो जेडीयू के नेता हैं और ख़ास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका कहना है कि बिहार में 2005 से पहले कुछ था ही नहीं। देखिए, कंगना रनावत 2014 से पहले कपड़ा नहीं पहन पाती थी, वो फिल्मी दुनिया में उनको जगह नहीं मिला था। 14 के बाद उनका फिल्म भी आ गई, समझे, सदन में भी चले गए, तो उनको आज़ादी जरूर मिल गया, लेकिन देश के आवाम को नहीं मिल पाई। नीतीश कुमार जी का जहाँ तक बात है, बिहार में ठीक है थोड़ा काम हुए, लेकिन विकास की बात करते हैं, चाहे युवा नौजवानों की, बेटियों की बात करते हैं, बहुत सारे सुख सुविधा पहले से था। कांग्रेस पार्टी के समय में
बहुत सारे विकास कार्य हुए, बहुत सारे मान सम्मान मिला। ऐसा नहीं है विकास जी कि दलितों को मान सम्मान नहीं मिला। दलितों को भी हक अधिकार, क्या दलित को ये समझ गए हैं क्या ये लोग को दलित पहले आदिवासियों की तरह नंग धड़ंग रहते थे क्या? उनको आवाज़ नहीं था क्या? बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आवाज़ दिया है, जिसके तहत जेपी नड्डा और नीतीश कुमार बोल रहे हैं, नहीं तो नीतीश कुमार ना होते ना जेपी नड्डा होते, समझे? चलिए, तो हमने बात किया राजकुमार पासवान जी से, जो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम सारी बातें बताई है कि 2005 से पहले जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं ये कुछ नहीं था। 2005 से पहले हम लोग आदि मानव थे। 2005 से पहले हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। 2005 से पहले हम लोग सड़क पर नहीं चलते थे। 2005 से पहले हम लोग भूखे रहते थे। और ख़ास करके देश में इन दिनों लगातार एक मुद्दा चल रहा है कि 2014 से पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे। इन पर भी इन्होंने तंज कसा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।